राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम आ गए हैं दिल्ली में। खाटू श्याम दिल्ली धाम के नाम से एक बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है जो बाबा खाटू श्याम का है। श्याम के दीवाने चले आते हैं यहाँ पे बाबा के दर्शन करने, और आपको हम दर्शन करवा रहे हैं उसी मंदिर के। और ये मंदिर में प्रवेश द्वार पे ही ये चरण पादुका है। अष्ट धातु से निर्मित ये चरण पादुका बहुत ही सुंदर दृश्य है। मंदिर प्रवेश द्वार पर ही अष्ट धातु से निर्मित है ये। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मंदिर परिसर के पूरे के दर्शन आपको हम करवाएंगे, बाबा श्याम जी के भी दर्शन करवाएंगे। मंदिर दिल्ली धाम के नाम से प्रचलित बहुत ही बड़े परिसर में बना हुआ है ये। बहुत ही सुंदर दर्शन करवाएंगे आप सभी को बाबा खाटू श्याम। ये प्रसाद की दुकान है। प्रसाद की दुकान से हमने प्रसाद लेकर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। जय हो खाटू श्याम, जय हो खाटू श्याम। पारे के सहारे काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद हम पहुंचे हैं इस परिसर में। देखिए ये मंदिर परिसर में ही चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ ढाबा बनाया हुआ है, यहाँ पे रोटियाँ तो काफ़ी अच्छा सामान मिलता है खाने के लिए। तो सामने ही नज़र आ रहा है बाबा श्याम का दरबार। तो ये अष्ट धातु से निर्मित स्वास्तिक बनाने की एक प्रक्रिया होती है इस मंदिर परिसर में। तो दिल से स्वास्तिक बनाता है और जो इच्छाएं बाबा के सामने अपनी प्रकट करता है, मनोकामना पूर्ण स्वास्तिक स्थान है ये। कहते हैं कि यह स्वास्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा के दर्शन करने के लिए काफी भीड़ है आज। घंटियां मंदिर परिसर में ही ये 1500 किलो अष्ट धातु से निर्मित ये हाथी की मूर्तियां हैं। काफी सुंदर पीताम्बर से बनाया हुआ ये मंदिर है। पीताम्बर कलर किया हुआ है सभी। अष्ट धातु की बहुत सुंदर मूर्तियां यहाँ बनाई गई है। और सामने जो नजर आ रहे हैं देखिए वो हवन कुंड है, जो 108 कुंडलीय हवन कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान श्री की तस्वीरें हैं और ये फूलों से कुछ आकृति बनाई गई है। 100+00 कुछ ऐसा करके है। और काफी भक्त आए हुए हैं मंदिर में। यहाँ की भी एक अद्भुत महिमा हमने सुनी है। कहते हैं कि यहाँ किसी को स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि एक धाम हमारा दिल्ली में भी बनाया जाए। इसलिए उस भक्त ने यहाँ पर दिल्ली में धाम बनाया है। काफ़ी लोगों ने मिलकर के बाबा की ये मूर्ति स्थापना और ये मंदिर परिसर का विकास करवाया है। और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे अक्सर। काफ़ी लंबी लाइन में हम भी खड़े हुए हैं। थोड़ी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, थोड़ी है। सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। जो सामने एक घंटा नज़र आ रहा है, कहते हैं कि अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का ये घंटा है। बहुत ही सुंदर मंदिर परिसर। सामने बाबा जी नजर आ रहे हैं, श्याम बाबा।
और ये देखिए एक वृक्ष बनाया है पीले कलर में ही, पीपल का पेड़ है। बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और ये जूम करके बाबा के दर्शन हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी दूर से हमने ये तस्वीरें ली हैं। सामने बाबा खाटू श्याम जी नजर आ रहे हैं। ये देखिए सामने है और ये पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे खाटू श्याम जी अपने शीश का दान करते हुए और बराबर में ही भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है। यहाँ पे देखिए सामने नजर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और पीपल का वृक्ष है। यहाँ पे सुंदर प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया भगवान श्री कृष्ण और बबरी को शीश का दान करते हुए। और ये पीपल का पेड़ है जिसके पत्तों में छेद बांध से कर दिए थे, उसी को दर्शाया गया है इस लीला में। और ये सामने खाटू नरेश श्याम बाबा गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। ये श्री बांके बिहारी धाम के नाम से एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। सामने पर्दा लगा हुआ है बांके बिहारी वृंदावन की तरह। और यहाँ बांके बिहारी के दर्शन सभी के लिए उपलब्ध है। ये देखिए बांके बिहारी जी विराजमान है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण। अद्भुत छटा बखेरती बांके बिहारी की प्रतिमा। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ के। जो वृंदावन में मूर्ति है उसी मूर्ति की तरह की मूर्ति बनाई गई है बांके बिहारी जी की। सुंदर दर्शन के रूप में प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण। करनाल बाईपास दिल्ली में अलीपुर के पास ये है धाम जो बनाया गया है। यहाँ बांके बिहारी जी विराजमान है, श्याम बाबा जी विराजमान है। काफी भक्तों की भीड़ रहती है यहाँ पे। श्याम जी के दीवाने चले आते हैं बाबा के दर्शन करने। सामने प्यारा सा बाबा का दरबार है। सजा हुआ है, विराजमान है मूर्ति रूप में भगवान श्याम जी। खाटू के नरेश बाबा श्याम की अद्भुत कहानी है। सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से शीश का दान किया था और जब से भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और वरदान से वे कलयुग के राजा के रूप में विराजमान है। और ये भक्त नाच गाकर बाबा को रिझाने का प्रयास में लगे हुए हैं। मुग्ध हो जाते हैं लोग आकर के बाबा के दर्शन करके। देखिए किस तरह से बाबा को रिझाने का प्रयास किया गया है। और ये भगवत गीता की पेटियां रखी है।
और ये ग्वाल बाल गौओं को चराते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। ये गौ का अद्भुत झांकी के दर्शन है यहाँ पे। गौ के साथ भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल। ये सुंदर प्रतिमा के रूप में भगवान श्री गणेश जी हैं। और ये बराबर में एक नीले घोड़े, कहते नीले घोड़ा बाबा का वाहन था। बाबा नीले घोड़े पे चलते थे खाते जी श्याम जी। मंदिर भव्य बनाऊंगा, सेवादार हूँ सरकार का। गूंज रहा अब एक ही नाम, गूंज रहा अब एक ही नाम। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। श्याम जी की बगल में ही ये मूर्ति हनुमान जी महाराज की है। विराजमान है हनुमान जी यहाँ पे। और ये गुफा रूप में दर्शाया गया है श्याम जी का जो मंदिर है। ये गुफा रूपी मंदिर है। इसकी परिक्रमा करते हुए अखंड ज्योति के दर्शन आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और ये गुफा गर्भ है में चल रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको, बाबा जी के दर्शन करवाएंगे। श्री खातू नरेश श्याम बाबा की जय बोलते हुए आगे बढ़ते हुए ये गुफा के बीच में से हम निकलते हुए आगे जा बढ़ रहे हैं। और सामने जो नजर आ रहे हैं वो गर्भगृह है। यहाँ खाटू श्याम जी अखंड ज्योति यहाँ जलती रहती है। ये श्याम बाबा विराजमान है यहाँ पे। कलयुग के राजा कहा जाता है बाबा को यहाँ पे। नीचे ज्योति भी जली हुई है, कैमरे में दिख नहीं रही है। दर्शन करने के बाद बाहर निकले और हमने यहाँ पे तिलक लगवाया। इस तरह की मान्यता है लोगों की, यहाँ घर बनाने से अपना घर बन जाता है। तो यहाँ काम चल रहा है बाबा के मंदिर निर्माण का। उसी में आकृतियाँ बनाने में लोगों में होड़-सी मची रहती है। और यहाँ पे बैटरी कारें हैं बच्चों के लिए। और ये बैल है जो इस पे बैठता है तो हिला के डाल नीचे गिर देता है उसे। गिराया क्या, पकड़ना है तुझे, इसको पकड़ो टाइट। अरे हंस मत, हंस मत। ऐसा ही तो गिरेगी बावड़ी बेटी, हंसना नहीं। चढ़ जा साला तुम्हारा। वापिस आओ, वापिस आओ। पकड़े रखो। अरे डर मत, डर मत बेटा, गिरेगी तो नीचे लगेगी नहीं, लगेगी नहीं, लगेगी नहीं। गिरोगे तो लगेगी नहीं। ये वो घुमा, अब ये गिरेगा। मेरी खुशबू तो इतनी देर की रुकी नहीं इसमें।
बच्चों के खेलने का काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से बच्चे आकर के यहाँ पे अपनी खेलने की इच्छा, दिल्ली में वैसे भी ग्राउंड कम है, इस वजह से अपनी खेलने की इच्छा तो यहाँ पूरा करते हैं। चलते हैं आगे के सफर में, दिखाते हैं आपको श्री धाम घूम करके। और ये भगवान शिव शंकर और देवता और दानवों का ये समुद्र मंथन का चित्रण है यहाँ पे। बहुत बड़ा मंदिर का ये परिसर है। यह पानी की, जल की अच्छी व्यवस्था है। हम यहाँ पानी पी करके आगे बढ़ेंगे, देखते कैसा जल है यहाँ पे। हर्ष कहे यहाँ पर एक सुंदर गौशाला बनाई गई है गौओं की सेवा के लिए। गिर गाय की नस्ल की गाय हैं यहाँ पे, और अच्छे से देखभाल की जाती है यहाँ पर। ये देखिए काफी गाय हैं यहाँ पे, और इन्हीं गायों का दूध और मक्खन बाबा के शाम के भोग में और प्रसाद में यहाँ यूज होता है। काफी मात्रा में गायें, अच्छी सेवा मिलती है यहाँ ये धाम में। गौशाला के रूप में विराजमान है, चारों तरफ घंटियां लगी हुई है। आगे दिखाते हैं आपको कुछ और सुंदर दृश्य। मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद में। काफी सुंदर दृश्य है यहाँ पे। चारों तरफ घंटियां का विशेष महत्व है यहाँ पे, हर जगह घंटियां लगी हुई है। वातावरण को भक्ति में बनाने के लिए घंटियों की आवाजें बार बार। और ये विराजमान है श्री कन्हैया जी गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, जा के रूप में दर्शाया गया है। सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये बतख वगैरह जो बना है मनमोहने के लिए है ये। देखिए कितना सुंदर नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सामने कन्हैया जी विराजमान है, उंगली पे पर्वत को उठाए हुए, और ग्वाल बाल साथ है यहाँ पे। अच्छा सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये श्री धाम दिल्ली धाम की कुछ विशेष आकर्षण है। ये मूर्तियाँ, इस तरह की झलकियाँ जो इस मंदिर को और भी सुंदर दिखाने और बताने का प्रयास करती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखने के लिए
दूर दूर से भक्त चले आते हैं बाबा के दर्शन करने और अपने मन को यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हैं भक्ति में। श्याम मेरे मैं दास हूँ तेरा, एक सहारा मुझको तेरा। अर्ज करे अर्ज करे तेरा चाकरिया। ये दिल्ली 6 के नाम से यहाँ पे बाजार है। दिल्ली 6 का एक बाजार है जहाँ आपको हर तरह के दिल्ली के मशहूर जैसे छोले भटूरे हैं, पराठे हैं पुरानी दिल्ली के, उस तरह का ये बाजार बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने से संबंधित। अच्छी तरह से मार्केट को सजाया गया है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। कई तरह की दुकानें हैं, चाउमीन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, सभी तरह की ये खाने पीने की व्यवस्था है। देसी घी के छोले भटूरे भी यहाँ मिलते हैं, कुल्फ़ी है, आइसक्रीम, तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। जो दिल्ली 6 के नाम से ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जो पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के आसपास के इलाके में मशहूर चीज़ें मिलती है वो सभी यहाँ पे मिलती है। और इसी बाजार से घूमते हुए हम शाम सुनाई रो रो तुझको दूं मैं दुहाई। रंग दे तू मेरी रंग दे तू मेरी चादरिया। हर्ष कहे सुन सावरिया। हो मेहर करो मेरे सावरिया। तो गई 5 रुपये। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ये तोरण द्वार बन रहा है वैसे ही, ये तोरण द्वार बन रहा है खाटू श्याम जैसा ही।
अभी ये मंदिर पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी काम चल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बनेगा तो और भी सुंदर और आकर्षक लगेगा। और यहाँ से हम घूमते घूमते काफ़ी देर होने के बाद में अब चलते हैं अपने अगले सफ़र में और मिलेंगे आपसे जल्दी किसी नए वीडियो में और किसी यात्रा का वर्णन आपको सुनाएंगे। आंखों देखा वीडियो के माध्यम से। जय श्री